हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में इंग्लिश 2 का जो स्टोरी था उसको हम लोगों ने रीड किए थे। आज हम लोग पढ़ने वाले इंग्लिश के चैप्टर, इंग्लिश का फर्स्ट बुक, जो चैप्टर 2 का टॉपिक का नाम है नेशनल मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। यहाँ नेशनल मंडेला एक पर्सन का नाम को बताया जा रहा है जो कि लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम मतलब आजादी के लिए उन्होंने लंबी यात्रा की, मतलब वो आजादी पाने के लिए लंबी संघर्ष की। क्या स्टोरी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर का जो राइटर है वो खुद नेशनल मंडेला है, जिनका पूरा नाम यहाँ बताया गया है क्या, नेशनल रोहिलाला मंडेला, उनका पूरा नाम यही है। आगे पढ़ते हैं। बताया जा रहा है बिफोर यू रीड, मतलब हम लोग स्टोरी पढ़ने से पहले यहाँ कुछ टॉपिक बताया उसमें हम लोग चर्चा करते हैं। क्या बताया जा रहा है कि अपार्थाइड मतलब यहाँ बता रहा है कि रंगभेद। अपार्थाइड मतलब यहाँ बता रहा है कि रंगभेद इज ए पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपुल अकॉर्डिंग टू द रेस। मतलब यहाँ बता रहा है कि रंगभेद के खिलाफ जो हमारी राजनीतिक व्यवस्था थी जो कि लोगों को अलग अलग करके बांट दिया गया था। सपोज कि मानते हैं कि रंगभेद क्या होता है, कोई गोरे लोग, कोई काले लोग, इसी को रंगभेद होते हैं। कि अगर रंगभेद के खिलाफ लोगों को बांट दिया गया था कि गोरे लोग एक तरफ रहेंगे और काले लोग एक तरफ रहेंगे, उनके लिए सारी चीजें अलग होगी। इस सारी चीजें के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। फिर आगे बता रहा है कि कैन यू से विच ऑफ द 3 कंट्रीज नेम बिलो हैड सच ए पॉलिटिकल सिस्टम Until very recently। मतलब क्या बता रहा है, कैन यू से, क्या बता सकते हैं कि विच ऑफ द 3 कंट्रीज नेम बिलो हैड सच ए पॉलिटिकल सिस्टम until very recently। मतलब यहाँ बता रहा है कि ऐसे कौन सा देश है जो कि अभी हाल ही में ये सब चीजें होकर गुजरा है। यहाँ 3 देश का नाम बताया गया है। पहला बताया कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, सेकेंड है साउथ अफ्रीका और तीसरा है ऑस्ट्रेलिया। तो हम लोग जान सकते हैं कि साउथ अफ्रीका में ही काले गोरे ज्यादा भेदभाव होता था। इसका आंसर होगा साउथ अफ्रीका। सेकंड टॉपिक में क्या बता रहा है कि हैव यू हियर्ड मतलब यहाँ को तो बता रहा है कि सुनना, क्या ऑफ ए नेशनल मंडेला, क्या आप लोगों ने कभी सुना है, जाना है इसके बारे में, नेशनल मंडेला के बारे में। मंडेला हैड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस स्पेंट लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थाइड। मतलब क्या बता रहा है कि जो नेशनल मंडेला थी है ना, वो एक पार्टी ज्वाइन किए थे। उनका एक पार्टी था जिनका पार्टी का नाम क्या था, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। उस पार्टी में वो किया था, उन्होंने उसमें काफी ज्यादा समय तक, लंबे समय तक फाइट किए, लड़े। किसके विरुद्ध में, तो रंगभेद के विरुद्ध में। यहाँ के बाद लास्ट में अगेंस्ट अपार्थाइड मतलब रंगभेद के खिलाफ उन्होंने उस पार्टी को ज्वाइन करके, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करके काफी लंबे समय तक उसके लिए फाइट करते थे। मंडेला हैड टू द स्पेंड 30 years ऑफ ए प्रिजन मतलब क्या बता रहा है कि जेल। तो उस शुरू मतलब नेशनल मंडेला को उसमें उस रंगभेद के खिलाफ में लड़ने के लिए क्या किया, उनको 30 साल के लिए जेल को भी जाना पड़ा था। यहाँ प्रिजन मतलब जेल बता रहा है, वो जेल भी गए थे। फाइनली डेमोक्रेसी इलेक्शन वेयर हेल्ड ऑन साउथ अफ्रीका इन 1994। अंततः क्या हुआ ना कि एक बार फिर से जो डेमोक्रेसी इलेक्शन था, जो कि वहाँ लोकतंत्र चुनाव होने वाला था, वो फिर से एक बार आया। वो कब आया था, 1994 को। एंड मंडेला बिकम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ द न्यू नेशन। और फिर वो जो वो चुनाव हुआ ना, उसमें क्या हुआ कि हमारे जो नेशनल मंडेला थे वो वहाँ के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने। मतलब वहाँ के वो ब्लैक फर्स्ट काले राष्ट्रपति बने। कहाँ के, तो साउथ अफ्रीका के, न्यू नेशन मतलब उस नए राष्ट्र का। क्या बता रहा है कि इन द एक्स्ट्रा फ्रॉम ऑफ द ऑटोबायोग्राफी, या ऑटोबायोग्राफी का मतलब बता रहा है कि आत्मकथा। मतलब इस स्टोरी में जो भी लिखाया गया ना, वो सारा आत्मकथा मतलब खुद के बारे में लिखाया गया। कौन लिखे हैं वो चीज, तो नेशनल मंडेला लिखे हैं। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम मतलब लंबे आजादी के लिए, मंडेला स्टिक, मंडेला जी बोलते हैं। अबाउट ए हिस्टोरिकल ओशियन, वो एक ऐतिहासिक अवसर था। द इनॉग्रेशन मतलब होता है उद्घाटन। तो जब वो जीते, जब वहाँ के ब्लैक प्रेसिडेंट बने, तो बता रहे कि उस समय का ऐतिहासिक अवसर जो वहाँ पे एक उद्घाटन समारोह था। कैन यू गैस व्हाट द ओकेजन माइट बी, मतलब क्या आप गैस कर सकते हो कि उस समय का माहौल क्या हो सकता है। जब वो जीते थे तो उस ओकेजन में, उस अवसर में उनका माहौल क्या हो सकता है। चेक योर गेस, चलो अपने हम लोग जो गैस किए चलो चेक करते हैं। कहाँ पे, विथ मतलब के साथ। द न्यूज, एक न्यूज पेपर का नाम बता रहा, फ्रॉम द बीबीसी, उस पेपर का न्यूज पेपर का नाम बताया बीबीसी, जो कब हुआ था, 10 मई 1994 को। मतलब 10 मई 1994 को जो वहाँ के नेशनल मंडेला थे, वहाँ कब बने थे, तो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे। कहाँ के थे, साउथ अफ्रीका के। उनमें कुछ यहाँ बताया गया, वो क्या बता रहा है कि मंडेला बिकम साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। बिकम मतलब होता है कि होना। मंडेला जो थे वहाँ के फर्स्ट साउथ अफ्रीका ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे। नेशनल मंडेला हैड बिकम साउथ अफ्रीका द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 30 centuries ऑफ व्हाइट रूल्स। यहाँ क्या बताया, जो वह चीज रिपीट किया कि नेशनल मंडेला बने किसका, साउथ अफ्रीका क्या बने, द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने आफ्टर कब, मोर देन 3 centuries ऑफ व्हाइट रूल। सेंचुरी हम लोग सेंचुरी में समझ सकते हैं कि शतक, 100 शतक। जैसे कि हम सपोज बात करते हैं कि मान लो हमारा कोई क्रिकेटर खेलता है, अगर वो 100 रन मारा तो बोलते सेंचुरी, मतलब वो 100 रन मारा। वही समझते हैं कि क्या बताया कि 3 सेंचुरी मतलब 300 साल तक
300 साल के बाद 300 साल तक वहाँ किसका राज था? तो व्हाइट रूल मतलब गोरे लोग का वहाँ पे पूरा राज था। कहाँ? साउथ अफ्रीका पे। 300 साल के बाद किनका राज आया? कौन जीते? तो वहाँ के नेल्सन मंडेला वहाँ के बने व्हाइट रूल के अगेंस्ट में। मिस्टर मंडेला अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी won the 252 of the 400 seats in the first democracy election of the South Africa history। मतलब जो हमारे मंडेला जी थे वो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस की पार्टी में एक पहली बार ऐसा हुआ था जो 400 सीट्स में 252 सीट्स उन्होंने खुद लाया था इन द फर्स्ट डेमोक्रेसी इलेक्शन। मतलब इसके पहले जो भी वहाँ पे गोरे लोग जीतते थे, जो भी वहाँ पे गोरे लोग प्रेसिडेंट बनता, लेकिन आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था कि 400 सीट में कितना सीट लेता है? तो 252, जो कि क्या कौन करके दिखाए? हमारे मंडेला जी करके दिखाए। क्या कि जो फर्स्ट डेमोक्रेसी इलेक्शन के जो फर्स्ट बार ही लड़े और 400 में कितना सीट लेते हैं? 252। कहाँ था? इधर साउथ अफ्रीका के इतिहास में ये पहला बार हुआ था। द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग एपी थिएटर ऑफ द प्रिटोरिया टुडे। यहाँ पर आ जा रहा है इनॉग्रेशन। इनॉग्रेशन मतलब होता है उद्घाटन और सेरेमनी मतलब होता है समारोह। मतलब जो वहाँ पे जो समारोह होने वाला था, जो उद्घाटन समारोह होने वाला था, वो कहाँ प्लेस मतलब कहाँ होने वाला था? तो द यूनियन बिल्डिंग, एक यूनियन बिल्डिंग जहाँ जगह का नाम बताया जा रहा है एपी थिएटर। एपी थिएटर मतलब होता है कि रंगभूमि, जो वहाँ का भूमि था, जहाँ जगह का था, वहाँ का नाम क्या बताया जा रहा है? यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया टुडे। मतलब प्रिटोरिया जगह का नाम है जहाँ उस बिल्डिंग का क्या नाम था? यूनियन बिल्डिंग। उस रंगभूमि में वो सारा उद्घाटन समारोह होने वाला था। कौन सा समारोह? जो हमारे नेल्सन मंडेला जी प्रेसिडेंट बने थे, वहां उन लोगों का कुछ उन लोगों का सारा जो शपथ लेते वो सारा प्रक्रिया कहाँ होने वाला था? तो बिल्डिंग मतलब ये कहाँ होने वाला था? तो यूनियन बिल्डिंग ऑफ कहाँ पे था? प्रिटोरिया में। टुडे अटेंड बाय द पॉलिटिकल एंड द डिग्निटरीज फ्रॉम द मोर देन 140 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। वहाँ क्या बताया गया कि उस फंक्शन में होने के लिए अटेंड बाय द पॉलिटिकल एंड द डिग्निटरीज। पॉलिटिकल मतलब वहाँ के जो भी राजनीतिक नेताओं थे, और डिग्निटरीज मतलब अभाय व्यक्ति, मतलब वहाँ के जो काफी ज्यादा पोस्ट पॉपुलर व्यक्ति थे। डिग्निटरीज का मतलब बताया जा रहा है वहाँ जो लोग पॉपुलर व्यक्ति थे फ्रॉम द 140 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। मतलब और उसके सिवा हमारे उस देश के चारों ओर से 140 कंट्रीज के सारे लोग आने वाले थे उस ओकेजन में, उस फंक्शन में। नेवर नेवर अगेन विल बी द ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द वन बाय अनदर सर नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस। मतलब क्या बताया? नेवर नेवर, ऐसा कभी नहीं हुआ था द ब्यूटीफुल लैंड, उस सुंदर भूमि में। उस सुंदर भूमि कौन सा भूमि? रंगभूमि जो कहाँ पे था? तो यूनियन बिल्डिंग में हुआ था, जो कहाँ पे था? प्रिटोरिया में था। उस भूमि में ऐसा एक्सपीरियंस ऑपोजिशन ऑपरेशन मतलब क्या बता रहा है? उत्पीड़न, जो लोग वहाँ पे जाने का उत्पीड़न था बाय वन बाय अनदर, मतलब एक के एक करके वहाँ पे सारे लोग वहाँ पे जा रहे थे। सेट नेल्सन मंडेला इन एड्रेस, जो एड्रेस कौन बताया था? वहाँ के नेल्सन मंडेला बताए थे। आगे बताया जा रहा है कि जुबिलियट citizens on the street of the Pretoria followed that the ceremony with black, white and the color celebrating together. More than 1 lakh South African men, women and children of the race sang and the dance with joy। मतलब क्या बताया? तो जुबिलियंट मतलब उल्लास, जो सारे लोग जो सारे सब एक्साइटेड थे कहाँ पे? उस फंक्शन में जाने के लिए, जहाँ वो सारा ओकेजन जो समारोह होने वाला था, जहाँ की हमारे नेल्सन मंडेला जी सारा फंक्शन वहां करने वाले थे। कहाँ पे? ऑन द स्ट्रीट मतलब बता रहा है सड़क, सारे रोड में। ऑफ प्रिटोरिया, जो प्रिटोरिया की सड़क था, जो रास्ता था। और फॉलोवर्ड ऑफ द सेरेमनी ऑफ द ब्लैक, व्हाइट एंड कलर, मतलब सारे तरह के लोग गए थे। काले भी गए थे, गोरे भी गए थे, और जो अदर देश से आए थे वो भी सारे गए थे। टुगेदर मोर देन टोटल लोग कितना गया था? तो 1 लाख आदमी उस ओकेजन में गए थे, जिसमें कौन भी थी? मैन भी थी, आदमी भी थे, ओमेन औरत भी थी, और चिल्ड्रन मतलब बच्चे भी थे। ऑल रेस, उस सारे रेस में, उस सारे ओकेजन में जाने के सैंग किए, डांस किए और जॉय किए। जॉय का मतलब एंजॉय बताया जा रहा है, मतलब सारा गाना भी गाया, डांस भी किए और इंजॉय भी किए वो सारे फंक्शन को। तो इस चीज में हम लोग सिर्फ जाने कि नेल्सन मंडेला कैसे स्ट्रगल थे, कैसे हो जीते, इसको पूरा एकदम सही तरह से जानने के लिए, पूरा स्टोरी का चीज पढ़ने के लिए हम आगे आते हैं स्टोरी में। यहाँ कुछ दिखाया जा रहा है एक्टिविटी में बताया मैच द फॉलोइंग, उसको हम लोग पूरा स्टोरी करने की बात करेंगे। बताया रहा है कि 10th मई डाउन ब्राइट एंड क्लियर, मतलब 10 मई का दिन था, जो उस दिन में जो हमारे नेल्सन मंडेला जीते थे। नेल्सन मंडेला 10 मई को जीते थे। डाउन मतलब यहाँ बता रहा है कि लगा, ब्राइट एंड क्लियर, जिस दिन वहां के हमारे ब्लैक प्रेसिडेंट वहां के बने, तो उस दिन क्या लगा कि वहां का पूरा साउथ अफ्रीका ब्राइट एंड क्लियर, मतलब वहां का पूरा साफ सुथरा और साफ लगा। मतलब क्या? पूरा लगे हाँ अब यहाँ पे कोई ऐसा मतलब रंगभेद, वो यहाँ पे कोई किसी का दुश्मन नहीं, सारा यहाँ सब सुंदर हो गया, सब एक दूसरे से अच्छे हो गए। वो ब्राइट एंड क्लियर उस चीज को बताया जा रहा है। फॉर द पास्ट फ्यू डेज, मतलब जब वो 10th मई के कुछ दिन पहले जब वो सारा वहां पे वो करने वाले थे, आई हैड बीन प्लीजेंटली बिसाइड बाय द डिग्निटरीज एंड द वर्ल्ड लीडर हु वेर कमिंग टू
पे द रिस्पेक्टेड बिफोर ऑफ द इनॉग्रेशन। मतलब मैं क्या बताया कि जब वो 10th में को सारा वो फंक्शन करने वाले थे, उस फंक्शन से कुछ दिन पहले क्या हुआ, आई हैड बीन प्लीजेंटली एंड बी साइड, मतलब क्या बताया, उन्होंने घेर लिया बाय द डिग्निटरीज। डिग्निटरी मतलब बता रहा है कि वहां के बहुत सारे पॉपुलर लोग एंड द वर्ल्ड लीडर, और हमारे सारे राष्ट्र के दुनिया के सारे नेताओं हु वेयर द कमिंग ऑफ द इनॉग्रेशन। इनॉग्रेशन मतलब उस उद्घाटन, उस फंक्शन में सारे उन लोग आना चाहते थे। वुड बी द लार्ज गैदरिंग इन कमिंग वर्ल्ड लीडर वुड कमिंग पे द रिस्पेक्टेड फ्रॉम द इनॉग्रेशन। मतलब वो सारा वहां के जो भी वहां के सारे इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे, जो सारे वहां के वर्ल्ड लीडर थे, वो क्या करते, उस फंक्शन में आते और सब अपने वहां पे सम्मान देते, सब वहां पे अपनी बातें रखते। वो सारा कब हुआ, जब वो उद्घाटन लेने से पहले सारा उनको कौन किसको घेर लिया, हमारे ब्लैक प्रेसिडेंट को, उनसे परमिशन लेने के लिए, ये सारे हमारे लीडर लोग। फिर क्या बताया कि द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग इवर ऑफ द इंटरनेशनल लीडर ऑफ द साउथ अफ्रीका। सोई जो बताया, जब वहां पे फंक्शन होने बाद वुड बी लार्ज गैदरिंग, मतलब गत, गैदरिंग का मतलब होता है गत, मतलब वहां पे जो लोगों का भीड़ जमने वाला था ना, उधर इवर मतलब इसके पहले कभी, इवर मतलब होता है कभी, ऑफ द इंटरनेशनल लीडर ऑफ द साउथ अफ्रीका। सोई जो वहां पे बहुत सारे मात्रा में लोग आने वाले थे, जहाँ पे कौन थे, इंटरनेशनल लीडर भी ऑन द साउथ अफ्रीका सोइल। मतलब पहली बार ऐसा हुआ कि वहां पे का मिट्टी में, साउथ अफ्रीका सोइल में फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा था कि वहां पे सारे लोग, इंपॉर्टेंट लोग भी उस मतलब फंक्शन में आने वाले थे जब वो जीते थे। आगे बताया कि द सेरेमनी टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर फ्रॉम बाय द यूनियन बिल्डिंग इन द प्रिटोरिया। सेरेमनी मतलब बता रहा समारोह, जो आगे बता चुके हैं। टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन मतलब बलुआई पत्थर, जो वहां का मट्टी था, जो वहां पे जो यूनियन बिल्डिंग था वहां पे मट्टी कैसा था, बलुआई पत्थर, वहां बताया जा रहा है। एम्फीथिएटर मतलब यहाँ बताया जा रहा है एक तरह का मट्टी का अखाड़ा है, बताया जा रहा है। फ्रॉम द यूनियन बिल्डिंग ऑफ द प्रिटोरिया, जो वहां का अभी ये डिक्लेयर कर रहा है, वहां का जहाँ समारोह होने वाला था, वहां बता रहा है जो वहां पे मट्टी था, वहां पे कैसा था, तो बलुआई मट्टी था। फ्रॉम द यूनियन बिल्डिंग, जो कहाँ पे था, प्रिटोरिया में था। फ्रॉम डिकेड दिस हैड बीन द सेट ऑफ द व्हाइट सुपरमेसी। 4 डिकेड्स मतलब बता रहा है कि दशकों, जो दशकों से दैट हैड बीन ऑफ द सीट ऑफ द व्हाइट सुपरमेसी, जो कुछ दिन पहले से गोरे लोग का राज था। व्हाइट मतलब बता रहा है गोरे लोग का राज था। सुपरमेसी बता रहा है प्रभुत्व, मतलब उन लोगों से वर्चस्व, जो सारा अपना वो डाले हुए थे, सारा अपना पावर डाले हुए थे व्हाइट लोग। एंड नाउ इट वाज द साइट ऑफ द रेनबो गैदरिंग डिफरेंट कलर एंड द नेशन ऑफ द इंस्टॉलेशन ऑफ द साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेसी नॉन रेशियल गवर्नमेंट। मतलब क्या बता रहा है कि जब हमारे ब्लैक प्रेसिडेंट नहीं बने, उसके पहले वहां किसका राज था, गोरे लोग का राज था। उनका प्रभु मतलब उनका वर्चस्व था, वो बहुत अधिक फैला हुआ था। लेकिन अब क्या होता है, एंड नाउ मतलब अब अभी क्या होने वाला है कि इट वाज द साइट ऑफ रेनबो गैदरिंग मतलब क्या बता रहा है कि सब अब जो वहाँ सभा बैठने वाले रेनबो टाइम में, रेनबो में क्या होता है, बहुत सारे कलर होते हैं। मतलब वहां बताया कि रेनबो को इसलिए यूज किया गया, वहां पे सब लोग आने वाले, गोरे लोग आने वाले, काय लोग आने वाले हैं, और अदर देश से आने वाले, वो सारे लोग वहां पे उस सभा में आने वाले हैं। गैदरिंग डिफरेंट कलर ऑफ मतलब सभी कलर के, एंड द नेशन उस राष्ट्र की, एंड द इंस्टॉलेशन ऑफ द साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेसी नॉन रेशियल गवर्नमेंट। मतलब वहां का जो साउथ अफ्रीका का वहां जो फर्स्ट डेमोक्रेसी था, वो क्या था कि नॉन रेशियल गवर्नमेंट था। मतलब वहां का वैसा सारा भेदभाव खत्म हो गया था। On that the lovely autumn day, I was accompanied by my daughter जिनानी। मतलब क्या कि on that the lovely autumn day, autumn में होता है पतझड़ का मौसम, मतलब lovely उस प्यारे मौसम में, पतझड़ के मौसम में I was accompanied मतलब होता है साथ में, by my daughter जिनानी मतलब जब वो शपथ लेने वाले तो उस समय कौन सा सीजन था, तो पतझड़ का मौसम था, जो कि बहुत बड़ा सुहाना था। और क्या बता रहा है कि उनके साथ में कौन थी, तो उनकी डॉटर, उनकी मतलब बेटी जिनानी थी। On the podium, Mr. De Klerk was first sworn in the second deputy president। जो वहाँ के जो मिस्टर डी क्लर्क थे, was the first sworn मतलब बता रहे हैं कि शपथ ली कैची का, इन द सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट मतलब वहाँ के सेकंड उपराष्ट्रपति के रूप में उन्होंने शपथ लिया। कौन थे वो, तो मिस्टर डी क्लर्क। वो गए स्टेडियम और क्या किए, तो मिस्टर डी क्लर्क थे जो वहाँ पे शपथ लिए कैची का, तो वहाँ पे उप सेकंड राष्ट्रपति का। फिर बता रहा है कि देन तभी उसके बाद क्या हुआ कि थाबू मबेकी was sworn in as a first deputy president when it was the my turn। मतलब क्या पता है, थाबू मबेकी जैसे वहां का स्वर्ण मतलब फिर वही शपथ ली, इट वाज द फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट मतलब वहां के थाबू मबेकी थे जो वहां के फर्स्ट उपराष्ट्रपति बने, वहां के फर्स्ट उपराष्ट्रपति बने। when it was my turn। अब बता रहे नेल्सन मंडेला कि वो दोनों शपथ ले लिए। इसके पहले कौन कौन शपथ लिए, तो फर्स्ट में कौन लिए, तो हमारे मिस्टर डी क्लर्क जो कि सेकंड उपराष्ट्रपति बने, और फर्स्ट में कौन बने, उपराष्ट्रपति थाबो मबेकी। अब बोले नेल्सन मंडेला बोलते हैं when it was my turn, अब बोलते हैं अब मेरा नंबर आया, अब मेरी बारी आई।
I plead to the obey and the uphold the constitution and to devote myself to the well-being of the republic and the people। वो बताते हैं, वो जैसा ही कहते हैं सबसे पहले बोलते हैं आई प्लीड टू द ओबे अपहोल्ड। यहाँ अपहोल्ड मतलब बता रहा है बनाए रखना, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब बता रहा है संविधान, एंड टू द डिवोट मतलब समर्पित, माई सेल्फ टू द वेल मतलब मैं खुद को, असम्बल मतलब उस इकट्ठे हुए सारे लोग को, वेल बीइंग टू द रिपब्लिक एंड द पीपुल मतलब वो बताएं कि वो सबसे पहले गए और वो क्या बताएं कि मैं ये आप सबको विश्वास दिलाता हूं कि मैं यहाँ बनाए रखूंगा क्या, मैं इस संविधान को शपथ लेते हुए कहता हूं, मैं अपने आप को समर्पित करता हूं कि मैं आप लोगों के खिलाफ मैं हमेशा अब किसी को कष्ट होने नहीं दूंगा। ये सारा शपथ कौन ले रहे हैं? हमारे नेल्सन मंडेला जी ले रहे हैं। टू द uphold the constitution, devote myself of the will republic people। फिर बोलते टू द assemble guest and the watching what I said मतलब टू द assemble, assemble मतलब क्या, असेंबली मतलब क्या, जब बहुत सारे लोग बैठे उस असेंबली में जो 1 लाख पीपुल आए थे वो सबको बोलते हैं, और जो गेस्ट आए थे एंड द वाचिंग वर्ल्ड जो पूरी दुनिया के लोग उनको देख रहे थे उनको आई सेड, वो क्या आई सेड क्या मतलब, आई सेड मतलब उन्होंने क्या कहा, वो सबको संबोधित कर रहे थे मतलब वो कह रहे हैं और उनको सब लोग देख रहे हैं, उनकी बातों को मान रहे हैं, वो कहे शपथ ने लिए और बोले कि मैं आज से मैं अपने प्रति ये संविधान को शपथ लेते हुए कहता हूं कि आज से सबकी अच्छाई होगी, मतलब सारा रंग भेद नहीं रहेगा। टुडे मतलब आज, ऑल ऑफ अस डू मतलब हम सब, बाय आवर प्रेजेंस हियर मतलब यहाँ पे आज हम सब और यहाँ पे जितने लोग उपस्थित हैं, कॉन्फर्ट गैलरी एंड द हॉप ऑफ द न्यूबॉर्न लाइब्रेरी मतलब क्या बता रहा है, कॉन्फर्ट गैलरी मतलब बता रहा है कि प्रदान करना, और गैलरी मतलब बता रहा है कि महिमा, एंड द हॉप ऑफ द न्यूबॉर्न लाइब्रेरी, लाइब्रेरी मतलब बता रहा है कि स्वतंत्र मतलब क्या बताया कि आज हम सब यहाँ जितने भी लोग उपस्थित है ना वो सारे हॉप ऑफ द न्यूबॉर्न लाइब्रेरी मतलब कि स्वतंत्रता को एक नया जन्म देंगे, एक यहाँ से एक नया शासन चालू होगा जहाँ पे कोई अन्याय नहीं होगा, सब लोग अच्छे होंगे। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर द लास्टेड टू लॉन्ग मतलब क्या बता रहा है कि आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब इसके पहले जो एक्सपीरियंस था ह्यूमन डिजास्टर, यहाँ डिजास्टर मतलब बताया जा रहा है कि आपदा, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब बताया गया असाधारण मतलब इसके पहले जो हम लोग तो आपदा की तरह रहते थे, असाधारण लोग की तरह रहते थे, जो गोरे लोग आते हम पे अत्याचार करते और चलते मतलब वो सारा चीज क्या बता रहे हैं मंडेला जी कि ऑफ द लेस्टेड टू लॉन्ग मतलब कुछ समय पहले से वो चल रहा था, जो हम लोग कुछ समय पहले क्या था वो लोग हम पे आते शासन करते। मस्ट बी बोर्न ए सोसाइटी ऑफ द वीक ह्यूमैनिटी विल बी द बी प्राउड। अब बोले कि अब वैसा नहीं होगा, अब जो सोसाइटी होगा वो सब ह्यूमैनिटी की इंसानियत होगी जो हम सबको लेके क्या करेंगे, गर्व करेंगे। ठीक हो गया। हम लोगों ने भी क्या पढ़ा कि वो जो नेल्सन मंडेला थे वो क्या बताएं कि वो सारा बताएं कि जो कुछ समय पहले जब समझो कि वो वहां पे नहीं जीते थे उसके पहले कहा था हमें गोरे लोग का सारा राज था, वो लोग आते उस पर अत्याचार करते, लेकिन वो क्या बताया कि अब ऐसा नहीं होगा, जो यहाँ के सारे लोग होंगे ना, यहाँ के जो ह्यूमन बींग होगा ना वो कैसा सोसाइटी बनेगा, तो एक अच्छा जो वहाँ पे लोग गर्व करेंगे अपने नहीं हम लोग सबको इज्जत से मतलब सबको एक समान दिखाया जाता है, सबको सम्मान दिया जाता है। ये सारे कौन बोल रहे हैं, तो मंडेला जी बोल रहे हैं। कहाँ बोल रहे, तो भाषण के थ्रू खड़ा होकर वो सारा जी वहाँ पे बता रहे हैं। We who were outlaws not a long ago have today been given the rare privilege to be the lost to the nation of distinguished international guest for the having come to is after all a common victory of the justice for the peace for the human dignity। मतलब ये क्या बताया कि वी हु द वेयर आउटलो, आउटलो मतलब यहाँ बता रहा है कि अपराधियों में नॉट द सो लॉन्ग एगो हैव टुडे बीन द गिवर रेड प्रिविलेज। यहाँ रेड प्रिविलेज मतलब क्या बताया जा रहा है, टू बी द होस्ट ऑफ द नेशन ऑफ द वर्ल्ड ऑफ द आउट ऑफ द वन सोइल मतलब कि वहां के जो बोलते हैं हम और हम सब यहाँ पे जो नॉट तो सो लॉन्ग एगो मतलब कुछ समय पहले से हैव जो कष्ट करते आ रहे थे, लेकिन हैव टुडे आज हैव गिवन मतलब आज हम लोग जो है आज से हम लोग गिवन द रेड प्रिविलेज। प्रिविलेज मतलब यहाँ बताया जा रहा है कि विशेष अधिकार, जो हम लोग आज से एक अधिकार मिलेगा, इसके पहले अधिकार नहीं मिलेगा, जो हम लोग आज अधिकार मिलेगा, टू बी द होस्ट ऑफ द नेशन ऑफ द नॉट हॉट ऑफ द नेशन ऑफ द वर्ल्ड ऑफ द आवर ऑफ वन सोइल मतलब आज से इस मिट्टी पे कोई अत्याचार नहीं होगी, सारा क्या होगा, सबको सिंपल अधिकार मिलेगा, सारा गांव में सबको एक अधिकार मिलेगा, ऑफ द नेशन ऑफ द वर्ल्ड मतलब सारे हमारे वर्ल्ड ऑन द सोइल इस मिट्टी के थ्रू मतलब इस मिट्टी पे कोई गलत काम नहीं होगा। We thanks all of our distinguished but international guests for the having come to take position with
द पीपुल ऑफ द आवर कंट्री ऑफ व्हाट इन द आफ्टर। मतलब क्या हुआ कि जब वो बोले कि आज से यहाँ पे कोई अत्याचार नहीं, फिर बोले वी थैंक्स, मतलब सबको धन्यवाद कर रहे हैं। किसको? तो ऑल ऑफ द आवर डिस्टिंग्विशन, मतलब जो सम्मानित, डिस्टिंग्विश मतलब क्या बता रहा है कि सम्मान कर रहे हैं, वो लोग धन्यवाद कर रहे हैं। इंटरनेशनल के जो सारे उस देश से बाहर सारे लोग आए हुए थे, वो सबका धन्यवाद कर रहे हैं। फॉर हैविंग कम टू द टेक पोजिशन विद द पीपुल, और बोले कि आए आप लोगों ने, पोजिशन मतलब बता रहे अधिकार, वो आए और अपना अधिकार को दिखाएं। विद द पीपुल ऑफ द आवर कंट्री ऑफ व्हाट, मतलब वो आए और अपना यहाँ पे सारा अपना योगदान दिए। ऑफ द आफ्टर ऑल माई कॉमन मतलब यहाँ बता रहा है गौरव, विक्टोरी मतलब बता रहा है कि विजय, फॉर जस्टिस मतलब न्याय, पीसेस मतलब शांति, और फॉर ह्यूमन डिग्निटी मतलब क्या बताया, पीस मतलब क्या बताया शांति, जस्टिस मतलब क्या बताया न्याय, और विक्टोरी मतलब क्या बताया विजय, और कॉमन मतलब गौरव मतलब क्या बताया कि वो सारे लोग हमारे इंडिया से जो भी यहाँ सारे लोग आए हुए थे बाहर से, उन सबको बता रहे कि आप लोग हमारे से गौरव, विजय, न्याय और शांति, यहाँ पे इन लोगों को सबको एक अधिकार से मिलेगा। वी हैव एट लीस्ट अचीव आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, मतलब क्या बोला कि वी हैव एटलीस्ट अचीव, यहाँ अचीव मतलब बता रहा है हासिल करना, ऑफ द आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन मतलब इमेंसिपेशन मतलब बता रहा है कि मुक्ति। वो बता रहे हैं कि मुझे आज अचीव में हासिल कर लिया क्या, कि मैं आ गया, मैं यहाँ का राष्ट्रपति बन गया, और मुझे यहाँ के सारे जो भी यहाँ के रूल थे वो सारे को मैं हटा दिया, मैं यहाँ से मुक्ति पा लिया। यहाँ मतलब क्या, इमेंसिपेशन मतलब क्या बता रहा है मुक्ति, और अचीव मतलब रहा है हासिल करना। जो हमारे नेशनल मंडल थे वो क्या बोलते हैं कि आज मुझे मुक्ति मिली। मुक्ति मतलब क्या, उनको जो इतने से फाइट करता है, जो कि उन्होंने 300 साल तक जो फाइट किया और वो 30 साल तक जेल में रहे, उससे बोले आप मुझे मुक्ति मिल गया। वो कहाँ बता रहे थे, उस मंच से बता रहे, सारा वो एक ये सारे जो यहाँ से स्टार्टिंग से क्या जो सारा स्पीच दे रहे हैं कि लोगों को, उन लोगों को, वहाँ की जनता को, वहाँ के सारे नेता है वो सारी जनता को बता रहे हैं कि आज मुझे क्या मिली, मुक्ति मिल गई, मतलब आज मुझे शांति मिल गई। वी प्लीज मतलब क्या बता रहा है, प्रतिज्ञा आवर सेल्फ टू द लाइब्रेट मतलब क्या, लाइब्रेट मतलब बता रहा है कि आजाद करना ऑल आवर पीपुल फ्रॉम द जेंडर एंड द अदर डिस्क्रिमिनेशन मतलब बताया जा रहा है कि भेदभाव, मतलब क्या बता रहा है कि आज मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ कि आवर सेल्फ ऑफ द लाइब्रेट मतलब आजाद करना ऑफ द आवर पीपुल फ्रॉम द कंटिन्यू बॉन्डेज ऑफ द प्रोवर्टी मतलब दरिद्रता, और ये डिप्रीवेशन मतलब बता रहा है कि घनी और सफरिंग मतलब बता रहा है कि पीड़ा, और जेंडर एंड मतलब जो बता रहे हैं कि आज मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ, आज से यहाँ भी जितने भी लोग हैं, जितने भी लिंग है, जितने भी लोग हैं, उसको आज से कभी किसी कष्ट नहीं करना पड़ेगा, किसी का पीड़ा नहीं आना पड़ेगा, आज से कभी किसी को दरिद्रा नहीं झेलनी पड़ी। दरिद्रा मतलब क्या कि मान लो हम लोग सबको, हम लोग खुद अपने लाइफ में जानते हैं कि मान लो कि कोई बहुत ज्यादा नीच कास्ट है, उससे दरिद्र का दर है, वो नीच कास्ट है, उस सामने मत जाओ। फिर बोले कि आज से यहाँ के लोगों को दरिद्रा का सामना नहीं करना पड़ेगा, मतलब कोई किसी में भेदभाव नहीं रहेगा, सब मतलब इक्वल रहेंगे। वो सारे बता रहे हैं कौन, जो हमारे नेशनल मंडल जो यहाँ पे वो प्रतिज्ञा ले रहे हैं, मतलब वहाँ पे वो बता रहे हैं। डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव अब यहाँ से खत्म हो जाएगा। नेवर अगेन सेल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड एंड द अगेन एक्सपीरियंस ऑफ द ऑपोजिशन ऑन ऑफ द बाय अनदर मतलब नेवर अगेन मतलब कभी नहीं, अब ऐसा कभी नहीं होगा। विद दिस द ब्यूटीफुल लैंड मतलब इस सुंदर भूमि पे, जो वहाँ का भूमि बता रही है, इस सुंदर भूमि पे, विद द एक्सपीरियंस मतलब अनुभव, ऑपोजिशन मतलब उत्पीड़न ऑफ द वन बाय अनदर मतलब वो बता रहे हैं कि अब ऐसा इस भूमि पे कभी नहीं होगा कि कोई लोगों को वन बाय अनदर मतलब बता रहा है कोई एक लोगों को, मतलब कोई भी आने वाले लोगों को अब कभी उसको उत्पीड़न मतलब कभी उसको कष्ट नहीं झेलना पड़ेगा। ये सारा चीज कौन बोल रहे हैं, नेशनल मंडेला। कहाँ बोल रहे हैं, तो स्टेडियम में खड़ा होकर सारा वो अपना भाषण दे रहे हैं, सबको संबोधित कर रहे हैं, ये सारा बता के। द सन सेल नेवर सिट ऑन ऑफ द ग्लोरियस ए ह्यूमन अचीवमेंट मतलब यहाँ बता रहा है उपलब्धि, और ग्लोरियस मतलब बता यशस्वी। तो बोले द सन सेल नेवर सेट मतलब जो ये उगता हुआ सूरज जो है, सन मतलब सूरज सेल सेट मतलब बोले कि ये जो है सूरज है ना वो कभी सेट नहीं होगा, मतलब कभी वो डूबेगा नहीं। ग्लोरियस मतलब यशस्वी, ए ह्यूमन अचीवमेंट मतलब यहाँ जो लोगों ने उपलब्धि पाई है, जो यहाँ के सारे कष्ट को हट गए, ये कभी ऐसा दिन आएगा नहीं। यहाँ इस अब साउथ अफ्रीका में क्या होगा, हमेशा ये सूरज जो उगता हुआ ही रहेगा, कभी डूबने नहीं दूंगा मैं। उस क्या बता, डूबना मतलब क्या, सूरज तो वो डूबता है, लेकिन क्या वो सूरज बता रहे हैं यहाँ पे लोगों ने कष्ट किया, जो सारा स्ट्रगल किए, सारे जो व्हाइट रूल गए बोले ये अब यहाँ पे कभी आएगा नहीं। यहाँ का सन जो है हमेशा को कभी डूबने में नहीं दूंगा। ये कौन बोल रहे हैं, तो नेशनल मंडेला जी बोल रहे हैं। लेट फ्रीडम रिगिंग मतलब यहाँ के आजादी के बाद गॉड ब्लेस अफ्रीका मतलब यहाँ के बता रहे भगवान से बोल रहे हैं कि अब जो अफ्रीका को भगवान जी आशीर्वाद दें।
तो हम लोगों ने इतना पढ़ा, इतना हम लोगों ने क्या सीखा कि जो नेल्सन मंडेला थे उन्होंने सबसे पहले, फिर मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, क्या सबसे पहले कब हुआ ये क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे पहले कब हुआ? तो 10 मई 1994 के ओकेजन साल से ये ओकेजन होने वाला था। कहाँ होने वाला था? तो यूनियन बिल्डिंग के प्रिटोरिया में, यूनियन बिल्डिंग के प्रिटोरिया में सारा ओकेजन होने वाला था, जिसमें उन्होंने बहुत सारे बाहर से नेता आए, बहुत सारे वहां के पॉपुलर लोग आए, उनसे मिले। फिर क्या हुआ कि जब वो वहां पे गए स्टेडियम में, उनके साथ कौन थे? उनकी बेटी भी थी जिनका नाम क्या था? जनानी भी था। और उनके साथ कौन कौन थे? एक डी क्लर्क थे जिन्होंने वहां के सेकंड उपराष्ट्रपति बने, और फर्स्ट उपराष्ट्रपति कौन बने? थॉमस मेवेकी। उसके जो भी हमारे नेल्सन मंडेला ने जो भी बताया वो आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे इस पैरा तक ही। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे पढ़ेंगे। और ये पढ़ने के बाद क्या करना है आप लोगों को? किसका जो भी हम यहाँ से हिंदी बताएं वो आप लोगों को करना है। ये नहीं कि स्टोरी देखी छोड़ दिया, आप लोगों को पूरा हिंदी यहाँ से करना है।